नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 2 तारीख को होने वाले सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के एग्जाम के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए बहुत सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आप लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में गोविंद सदाशिव धुरिये द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई तथा वे इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। याद रखिएगा दोस्तों, कब की गई थी? 1951 में। किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा गोविंद सदाशिव धुरिये द्वारा। और इस सोसाइटी का संस्थापक कौन था दोस्तों? संस्थापक अध्यक्ष याद रखिएगा गोविंद सदाशिव धुरिये। याद रखिएगा, जो संस्थापक भी था और अध्यक्ष भी था। और ये कब हुआ था दोस्तों ये स्थापना? याद रखिएगा 1951 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं, गोविंद सदाशिव धुरिये का जन्म कब और कहां हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, गोविंद सदाशिव धुरिये का जन्म कब और कहां हुआ था दोस्तों? तो गोविंद सदाशिव धुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 को। कब दोस्तों? 12 दिसंबर 1893 को मालवान, पश्चिम भारत के कोंकण तटीय प्रदेश के छोटे से कस्बे में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, कब हुआ था? 12 दिसंबर 1893 को। कहां हुआ था दोस्तों? मालवान, पश्चिम भारत के कोंकण तटीय प्रदेश के छोटे कस्बे में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया या रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया या रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्षय रमनलाल देसाई। क्या है दोस्तों? अक्षय रमनलाल देसाई। इसको शॉर्ट में दोस्तों AR देसाई के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंत विवाही समूह किसे कहते हैं दोस्तों? क्या है क्वेश्चन? अंत विवाही समूह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अंत विवाही समूह उस समूह को कहते हैं। क्या? अंत विवाही समूह उस समूह को कहते हैं जिसके समूह के अंदर ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, किसी दूसरे समूह के सदस्यों के साथ नहीं। याद रखिएगा, ये जो अंत विवाहित समूह होते हैं तो उसी समूह के अंदर उनका शादी होगा, उसी समूह के अंदर उनका वैवाहिक संबंध स्थापित होगा, किसी बाहर समूह के साथ नहीं। याद रखिएगा, भारत में जाति एक अंत विवाहित समूह। याद रखिए दोस्तों, जाति बहुत बड़ा एग्जांपल है भारत में, तो भारत में जाति एक अंत विवाहित समूह है। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अंत विवाहित समूह किसे कहते हैं? याद रखिएगा, समूह के अंदर ही क्या होता है दोस्तों? वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, किसी अदर समूह के साथ नहीं। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों, भारत में जाति एक क्या है दोस्तों? अंत विवाहित समूह है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? परंपरा किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? परंपरा किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशन? ठीक है, तो परंपरा का अर्थ याद रखिएगा दोस्तों, मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन। परंपरा एक सामाजिक व्यवहार है। क्या है दोस्तों? परंपरा एक सामाजिक व्यवहार है जो समाज में बहुत पहले के समय से चला आ रहा है। याद रखिए दोस्तों, ठीक है, ये जो परंपरा है एक सामाजिक व्यवहार है जो समाज में बहुत पहले के समय से चला आ रहा होता है। उसकी जड़ें अतीत व इतिहास में होती है। याद रखिए दोस्तों, इसका जो जड़ होता है ना, अतीत से जुड़ा हुआ होता है, इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, परंपरा मूल्यों व विश्वासों, अनुभवों, ज्ञान और बुद्धि का समग्र होता है और जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। याद रखिए दोस्तों, ट्रांसफर होते रहता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ठीक है, परंपराएं समूह के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है और समाज की यथास्थिति को बनाए रखने में भी भूमिका निभाती है। याद रखिए दोस्तों, परंपरा का बहुत इंपॉर्टेंस है समाज में। ये क्या करती है दोस्तों? समाज की यथास्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा होता है और इसकी जो जड़ है दोस्तों, याद रखिएगा, अतीत से और इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का वर्णन करें। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स की विचारधारा का आधार वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। याद रखिएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स की विचारधारा का आधार वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्स का कहना है कि आज तक समस्त मानव इतिहास वर्ग संघर्ष
का इतिहास है। याद रखिएगा दोस्तों, मार्क्स का क्या कहना है, आज तक समस्त मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। शुरू से ही समाज में दो विरोधी वर्ग रहे। याद रखिए दोस्तों, शुरू से ही समाज में दो विरोधी वर्ग रहे हैं, एक वह जिसके पास आर्थिक शक्ति और दूसरा वह जिसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है। याद रखिए दोस्तों, एक के पास आर्थिक यानी इकोनॉमिकल स्थिति बहुत अच्छा है दोस्तों, आर्थिक स्थिति ये मजबूत है, और दूसरे के पास आर्थिक शक्ति है ही नहीं। याद रखिएगा, ठीक है, यानी हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। याद रखिए दोस्तों, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स, ठीक है, एक के पास आर्थिक शक्ति है तो दूसरे के पास आर्थिक शक्ति नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये दोनों वर्ग सदैव आपस में संघर्ष करते रहे हैं, दोनों के बीच स्ट्रगल चलता रहा है दोस्तों हमेशा सदैव, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों वर्ग के सदैव आपस में संघर्ष करते रहे हैं, और शक्ति संपन्न वर्ग ने शक्ति विहीन कमजोर वर्ग को दबाया है, उसे कुचला है, उसका शोषण किया है। याद रखिए दोस्तों, जो पावरफुल होते हैं, जो शक्ति संपन्न होते हैं, वो शक्ति विहीन यानी जिनके पास जो दोस्तों कमजोर वर्ग होते हैं उनको हमेशा दबाया है, उसे कुचला है और उनका शोषण भी किया है। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है दोस्तों। आगे देखते क्या लिखा गया दोस्तों, आरंभ में ये वर्ग थे मालिक और दास। याद रखिए दोस्तों, पहले क्या था, मालिक और दास, यानी मालिक जो था दोस्तों ये थोड़ा सा मजबूत स्थिति वाले थे, और दास को हमेशा क्या करते दोस्तों, दबा कर रखते थे, कुचला कर रखते थे। याद रखिएगा, उनका शोषण भी करते थे। और फिर ये बाद में क्या हुआ दोस्तों, जागीरदार और किसान। याद रखिएगा, उसके बाद क्या हो गया, जागीरदार और किसान। और आज के औद्योगिक युग में दोस्तों पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग। याद रखिएगा दोस्तों, आज के ये जो औद्योगिक युग है इसमें क्या हो गया दोस्तों, पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग, ठीक है। राज्य पर भी शक्तिशाली वर्ग का कब्जा रहा है, और इसने राज्य की शक्ति का प्रयोग कमजोर वर्ग को कुचलने और उनका शोषण करने में किया है। सभी कानून पूंजीपति वर्ग के पक्ष में। याद रखिए दोस्तों, कानून भी किनके पक्ष में है, जिनके पास इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी है, यानी पूंजीपति वर्ग के तरफ होते हैं, ठीक है। यह वर्ग संघर्ष उसी समय समाप्त होगा जब विरोधी हितों वाले वर्ग समाप्त हो जाएंगे। श्रमिक वर्ग की तानाशाही में पूंजीपति को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, यह था कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, ठीक है। लिख लीजिएगा आराम से दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल भाषा में लिखा गया है, अच्छे से समझ लीजिए। ये जो कार्ल मार्क्स थे दोस्तों, ये बताया था समाज दो वर्ग से बटा हुआ था, पहले से ही संघर्ष करता आया है, एक पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग, जो आधुनिक युग में दिखाया जाता है, ठीक है। और पहले क्या दोस्तों, एक जिसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत थी और एक जिसका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था, ठीक है। हमेशा जो मजबूत पक्ष होता है ना दोस्तों, कमजोर पक्ष को हमेशा दबाता है, हमेशा कुचलता है, और उसे हमेशा नीचे की ओर रखा रहता है दोस्तों, और हमेशा उनका शोषण भी करते रहता है। ये अभी भी चलते आ रहा है, यही कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है दोस्तों, यही वर्ग संघर्ष सिद्धांत है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहां हुआ था, इसका आंसर लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं भी दे पा रहे तो खोज कर इसका आंसर निकालिए और आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहां हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, अलगाव से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अलगाव से क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो पूंजीपति समाज में, जो पूंजीपति समाज है दोस्तों में ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से, अन्य मनुष्यों से, उनके कार्य तथा उत्पाद से स्वयं को दूर महसूस करता है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, अलगाव कहते हैं या अलगाव कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, ये जो पूंजीपति समाज में ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से, अन्य मनुष्यों से, उनके कार्य से, उत्पाद से स्वयं को दूर महसूस करता है, अलगाव कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दुर्खिम के अनुसार, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य को परिभाषित करे, ठीक है। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य को परिभाषित करने बोला दोस्तों, इसका आंसर लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। दुर्खिम द्वारा दी गई सामाजिक तथ्य की परिभाषा। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। याद रखिए दोस्तों, क्या बोला गया, सामाजिक तथ्य कार्य करने की वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, 2 तारीख को एग्जाम है। इस वीडियो में ज्यादा अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स देखने को मिला दोस्तों, तो मैं वादा करता हूं सोशियोलॉजी का एग्जाम के लिए आप लोगों का सिलेबस 2 तारीख से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, लाइक्स एंड कमेंट्स देकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन,
श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। याद रखिए दोस्तों, जब किसी कार्य अथवा श्रम को दो या दो से अधिक व्यक्तियों में उनकी योग्यता, क्षमता, कुशलता या रुचि के आधार पर बांटकर किया जाता है तो यह श्रम विभाजन कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, जब किसी कार्य अथवा श्रम को दो या दो से अधिक व्यक्तियों में उनकी योग्यता, क्षमता, कुशलता या रुचि के आधार पर बांटकर किया जाता है तो यह श्रम विभाजन कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, परिवार को चलाने के लिए धन कमाने का काम पुरुष करता है। याद रखिए दोस्तों, परिवार को चलाने के लिए धन कमाने का काम पुरुष करता है, घर संभालने का काम स्त्री करती है, छोटे मोटे काम बच्चे करते हैं, तो यह क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन है। याद रखिए दोस्तों, श्रम विभाजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया आप लोग को, याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल स्वरूप, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया? मैक्स वेबर का जन्म कब और कहां हुआ था? क्या है क्वेश्चन? मैक्स वेबर का जन्म कब और कहां हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी के एक पर्शियन परिवार में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग आसानी समझ में आ गया दोस्तों। बस अच्छे से रिवीजन कीजिए, ये तो ट्रेलर था दोस्तों, पिक्चर ही बाकी है, क्योंकि एक से एक अच्छे से अच्छे सीरीज में लाने वाला हूं सोशियोलॉजी का। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, सारे दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट देकर अपना प्यार जताइए। मैं वादा करता हूं दोस्तों, एक से एक सीरीज लेकर आऊंगा सोशियोलॉजी का, अच्छे से अच्छे सीरीज। ठीक है, आपके 2 तारीख के एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का वादा मैं करता हूं। इस वीडियो को बस ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, सपोर्ट करें। ठीक है, सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।